So today we have a chapter under model. Yeah, in model we are going to talk about the use of can. हमने काफी चैप्टर्स पढ़ा है मॉडल में, और आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं, the chapter that I am going to teach you today is can. Looking wise and listening wise, this chapter looks so simple, but it has so many uses. So आज हम today we will talk about some very important uses of can with some structures and what is the inside story of can. Right? Can normally आप लोग कैसे यूज करते हो? Normally, can I come in, sir? You know, can I talk to you? Yes, can word बहुत कॉमन वर्ड है, बट आज मैं इसका ऑल्टरनेटिव दूंगा, यानी इसके स्थान पर, यानी इन ल्यू ऑफ दैट, इन ल्यू ऑफ दिस, यानी इन ल्यू ऑफ दिस वर्ड, हाउ मेनी वर्ड्स या हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स कैन बी यूज्ड. तो अटेंटिवली सुनेंगे ध्यान से कि हाउ कैन वी लर्न या हाउ वी आर गोइंग टू लर्न द यूज ऑफ कैन. कैन को मैं एट फर्स्ट 3 भाग में डिवाइड करता हूं. एट फर्स्ट हम ये सीखेंगे कि कैन का प्रयोग हम लोग किस पर्पस से करते हैं. राइट? तो कैन को यूज करने का 3 पर्पस है. पहला एबिलिटी, दूसरा कैपेसिटी और तीसरा पावर. Look at this: ability, capacity and third one power. यानी 3 जगह पर हम, यानी कैन का प्रयोग हम बेसिकली 3 जगह पर करते हैं, 3 जगहों पर करते हैं वुड से. पहला एबिलिटी, दूसरा कैपेसिटी और तीसरा पावर. राइट? हिंदी अगर समझें तो हम लोग एबिलिटी को योग्यता के नाम से जानते हैं. दिस इज नोन एज क्षमता और ताकत या फिर शक्ति. यानी इन 3 जगहों पर हम लोग कैन का प्रयोग कर सकते हैं. यदि आपको अपनी योग्यता दिखानी हो, या किसी को भी योग्यता दिखानी हो, या अपनी क्षमता दिखानी हो, या फिर आपको अपना ताकत दिखाना हो, तीनों ही जगह पर हम एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो है कैन. अब ये कैन एक मॉडल एक्सिलरी है. अब इसका हम लोग स्ट्रक्चराइजेशन करेंगे. लेट्स कन्वर्ट दिस वर्ड इनटू स्ट्रक्चर, यानी लेट्स स्विच कैन वर्ड इनटू स्ट्रक्चर. इनफैक्ट स्ट्रक्चर्स. तो स्ट्रक्चर नंबर 1 इसको मैं बताऊंगा कैसे यूज करना है. सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का पहला रूप. प्रेजेंट में किसी भी मॉडल एक्सिलरी के बाद अगर हम यूज कर रहे हैं मॉडल एक्सिलरी, तो उसके बाद हम लोग वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे. और पास्ट में मैंने क्या बताया था, हैव प्लस V3 लगाकर उसको हम लोग स्विच कर देते हैं. जैसे वुड प्लस V1 वुड हैव प्लस V3, यू नो, ऐसे कर बताया था ना. शुड प्लस V1 शुड हैव प्लस V3. वो हम और भी सीखेंगे चीजें आगे, बट फिलहाल अभी हम सीख रहे हैं कैन. तो कैन को मैंने 3 भाग में डिवाइड किया है. पहला एबिलिटी, दूसरा कैपेसिटी और तीसरा पावर. और मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और ये बोल के लिख रहा हूं कि किसी भी प्रेजेंट में मॉडल एक्सिलरी के बाद हम वर्ब का पहला रूप इस्तेमाल करते हैं. तो कैन प्लस V1. अब मैंने जो मोमेंट अगो बोला, क्या बोला था कि मैं इसका ऑल्टरनेटिव दूंगा, यानी कि कैन की जगह पर हम कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आज वो भी सीखेंगे हम विथ इट्स हिंदी. पहला कैन सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड. अब नाउ second one is second one is subject plus ism are plus able to plus V1 plus other word. और third one is look at these 3 structures. Subject plus can plus V1 plus other word, structure number 1. Structure number 2, subject plus is am are plus able to
प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और थर्ड वन एंड लास्ट वन इट्स पॉसिबल प्लस 4 प्लस ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स पढ़ाया मैंने आप लोगों को, सब्जेक्ट आई वी यू दे, और ऑब्जेक्ट मी यू देम हिम हर ब्ला ब्ला ब्ला, और 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब अगर हम हिंदी, एज फार एज हिंदी इज कंसर्न, किस स्ट्रक्चर का क्या हिंदी होगा वो समझते हैं। अगर हम कैन का प्रयोग करते हैं, इफ वी यूज कैन, तो इसका हिंदी कुछ इस प्रकार होगा, सकता है, सकती है, सकता हूं, और आई मीन टू से कि अगर हम लोग, आई मीन टू से अगर हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं तो हम इस हिंदी को फॉलो करेंगे, सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं। अगर मैं कहता हूं आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो हिंदी जगह मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, राइट। मैं कहूंगा आई कैन ड्रिंक 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन वन गो, तो मैं 3 लीटर पानी एक बार में पी सकता हूं। और आई कैन बीट एनीवन अलोन, मैं किसी को भी अकेले मार सकता हूं। मैंने 3 लाइनें बोली, ध्यान दिया आप लोगों ने। पहला मैंने क्या बोला, आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो जो स्पीक इंग्लिश है वो क्या दिखाता है, मेरा योग्यता। फिर मैंने कहा आई कैन ड्रिंक 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन वन गो, यानी एक बार में मैं 3 लीटर पानी पी सकता हूं। दैट व्हाट, ये मेरी योग्यता नहीं दिखाता, ये मेरी क्षमता दिखाता है, हम कितना पचा सकते हैं। वहां पर आप दारू लिख लो, कोई दारू बोलेगा आई कैन ड्रिंक 2 बॉटल्स ऑफ वाटर, 2 बॉटल्स ऑफ वाइन, आई कैन ड्रिंक 2 बॉटल्स ऑफ वाइन। कोई कहेगा आई कैन ईट 10 चपातीस, ये सब क्या दिखा रहा है, आपका कंज्यूमशन पावर, कि आपका क्षमता कितना है। और तीसरा मैंने क्या कहा था, आई कैन बीट एनीवन अलोन, दैट शोज माय फिजिकल स्ट्रेंथ, कि मेरा कितना स्ट्रेंथ है। पावर कह सकते हो इसको STRENGTH, आप इसको स्ट्रेंथ भी कह सकते हो, अंडरस्टूड। तो ये कैन की बात हो गई। अब आते हैं एबल में, तो एबल का जब प्रयोग होगा तो हम इस वर्ड को फॉलो करेंगे, क्योंकि एबल इज एन एडजेक्टिव और इसका हिंदी एक्चुअली होता है योग्य, और यहां होता है, यहां पर है सब्जेक्ट प्लस इजम आर। तो मैंने आपको हिंदी में बताया हुआ है इसका पहले भी कि इज का हिंदी होता है, एम का हिंदी होता है हूं, और आर का हिंदी होता है हैं। अगर मैं कहता हूं आई एम एबल, तो मैं योग्य हूं। शी इज एबल, वह योग्य है। दे आर एबल, वे योग्य हैं। क्या चीज करने के लिए योग्य हैं, उसको आप लोग 2 प्लस V1 से बता दो। जैसे आई एम एबल टू टीच इंग्लिश, तो मैं अंग्रेजी पढ़ाने के योग्य हूं। या तो मैं कहूं आई कैन टीच इंग्लिश, या तो मैं कहूं आई एम एबल टू टीच इंग्लिश, मीनिंग इज सेम, यू नो। अब आते हैं लास्ट, पॉसिबल, यानी कि संभव है। संभव है, इट्स पॉसिबल यानी संभव है। क्या संभव है वो बताना है आपको, क्या संभव है और किसके लिए संभव है वो बताना है। क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट है तो हमें बताना नहीं पड़ रहा है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो पता चल गया मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, तो यहां ये भी समझ में आया कि मैं अंग्रेजी बोलने के योग्य हूं। पर इट्स पॉसिबल, इसे समझ में नहीं आता कि कौन, तो बोलना पड़ेगा इट्स पॉसिबल फॉर मी, इट्स पॉसिबल फॉर हिम, इट्स पॉसिबल फॉर हर। और क्या उसके लिए पॉसिबल, अंग्रेजी बोलना ऑन द स्टेज। तो इट्स पॉसिबल फॉर हिम टू स्पीक इंग्लिश ऑन द स्टेज। इससे ये साबित होगा कि आदमी जो है वो, उसके लिए स्टेज पर अंग्रेजी बोलना संभव है। अब तुम ध्यान से सुनो, मैं तीनों हिंदी कह रहा हूं और तीनों हिंदी में, यानी हिंदी अलग अलग है, द लाइन्स जो मैं बोलूंगा वो अलग अलग होंगी, लेकिन तीनों का मीनिंग एक होगा। ध्यान सुनना, आई कैन राइट अ लेटर इन इंग्लिश, I am able to write a letter in English, और it's possible for me to write a letter in English। यानी मैं एक लेटर यानी मैं एक पत्र इंग्लिश में लिख सकता हूं, मैं एक पत्र अंग्रेजी में लिखने के योग्य हूं, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेरे लिए अंग्रेजी में
एक पत्र लिखना संभव है। आई कैन डांस, इट्स पॉसिबल फॉर मी टू डांस, और आई एम एबल टू डांस। एग्जाम्पल से मैं देता हूं 3 एग्जाम्पल्स। पहला, फर्स्ट लाइन इज आई कैन टीच इंग्लिश 24/7। So now, as you can see, I have written 3 examples according to these 3 structures. अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि हिंदी भी लिख दिया मैंने, और by the help of slightly हिंदी you can understand कि what is the meaning of these 3 English lines. पहला, I can teach English 24/7, 7 दिन 24 घंटे, यानी कि मैं दिन रात अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं। I can teach English 24/7, यानी 7 दिन 24 घंटे 7 दिन। दूसरा, आई एम एबल टू टीच इंग्लिश 24/7, यानी मैं अंग्रेजी पढ़ाने के योग्य हूं 24/7। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इट्स पॉसिबल फॉर मी टू टीच इंग्लिश 24/7, यानी 24 घंटे 7 दिन मेरे लिए अंग्रेजी पढ़ाना पॉसिबल है। अब आप लोग कभी भी अंग्रेजी बोलोगे आज के बाद, एज फार एज कैन इज कंसर्न, तो आपके पास सिर्फ कैन एक ऑप्शन नहीं रह गया, आपके पास 2 मोर ऑप्शन आ गए, जहां पर आप अपने आप को, यानी अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेसिटी या फिर अपनी ताकत आप इन तीनों स्ट्रक्चरों के मदद से दिखा सकते हो। एग्जांपल देखो, माय मदर कैन कुक फूड फॉर हंड्रेड्स ऑफ पीपल। नेक्स्ट, माय मदर इज एबल टू कुक फूड फॉर हंड्रेड्स ऑफ पीपल। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इट्स पॉसिबल फॉर माय मदर टू कुक फूड फॉर हंड्रेड्स ऑफ पीपल। इज दैट क्लियर? श्योर? 100% ना? इसका जो सेकंड पार्ट है नेगेटिव, और फिर हम लोग पास्ट में भी आएंगे, but not today, next my class. I would like to conclude my video and I would like to meet you in my next video. Goodbye.